Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I will teach you self practice first F. A submarine submerged at a depth of -15 meter dives 20 meter more. What is the new depth of the submarine? एक सबमेरीन है जो -15 मीटर गहराई पर है. सबमेरीन का मतलब होता है पनडुब्बी, जो पानी वगैरह में कोई भी चीज़ें क्या करती हैं, ढूंढती हैं, है ना. तो -15 मीटर गहराई पर है, डेप्थ पे है, और वहाँ पे होते हुए वो 20 मीटर और डाइव करती है, डुबकी लगाती है. व्हाट इज़ द न्यू डेप्थ ऑफ द सबमेरीन? तो सबमेरीन की आपको न्यू डेप्थ बतानी है, न्यू गहराई बतानी है कि वो कितनी और नीचे चली गई. इसके कहने का मतलब ये है बच्चों कि मान लो ये आपका वाटर लेवल है जहाँ से पानी रहता है, तो यहाँ से -15 मीटर सबमेरीन है, पनडुब्बी है, यहाँ पर वो है, और यहाँ से एक डाइव वो और नीचे की तरफ लगाती है, और कितने मीटर नीचे चली जाती है? 20 मीटर नीचे चली जाती है. नीचे मतलब कि जब हम वाटर लेवल से नीचे की बात करते हैं, गहराई पे जाते हैं, तो हम उस नंबर्स को क्या लेते हैं? माइनस में लेते हैं. मतलब -20 डिग्री वो और नीचे जाती है. तो आपको बताना है कि वाटर लेवल से वो कितनी डेप्थ पर है, कितनी गहराई पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितने नीचे है. तो -15 मीटर वो पहले थी और -20 मीटर वो और चली गई. तो दोनों को कर दो आप प्लस, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? -15 प्लस माइनस -20. 20 में आप 15 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा -35. मीन्स कि -35 डेप्थ पे वो है. ओके, अब इसको चलते हैं प्रॉपर सॉल्व करके देखते हैं. ये हमने यहाँ पे वर्डिंग कर ली है ताकि टाइम की बचत हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो. अ सबमेरीन सबमर्ज्ड एट अ डेप्थ, तो पनडुब्बी कितनी गहराई तक डूबी हुई है, कितनी सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड का मतलब डूबा हुआ. तो -15 मीटर वो स्टार्टिंग में थी, फिर -15 मीटर होते हुए वह 20 मीटर और डाइव करती है, मतलब नीचे जाती है. तो ये भी हमारा निगेटिव होगा. द न्यू डेप्थ, तो हमारी नई गहराई, न्यू डेप्थ क्या होगा बच्चों? -15 मीटर में हम -20 मीटर ऐड कर देंगे. ओके, -15 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस -20, दोनों नंबर्स निगेटिव नंबर्स प्लस हो जाते हैं. तो 15 में 20 आप प्लस करोगे तो आ जाएगा -35. ओके, तो न्यू डेप्थ कितनी हो गई? -35. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. The temperature was -3 degree Celsius in the morning and rose by 10 degree Celsius by noon. मॉर्निंग में टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस रहता है और दोपहर के टाइम 10 डिग्री सेल्सियस वो बढ़ जाता है. पहले कितना रहता है? मॉर्निंग में -3 डिग्री सेल्सियस रहता है और दोपहर में बढ़ता कितना है? नून में कितना बढ़ता है? 10 डिग्री सेल्सियस वो बढ़ जाता है. तो आपको बताना क्या है? व्हाट वाज द टेम्परेचर एट नून? नून टाइम पे टेम्परेचर कितना था. ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में हम -10 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस पे है, और ये 10 डिग्री सेल्सियस कैसा है? पॉजिटिव है, रोज़ होता है, तो इसको हम प्लस कर देंगे. -10 डिग्री सेल्सियस में 10 डिग्री सेल्सियस हम क्या, -3 डिग्री सेल्सियस में हम 10 डिग्री सेल्सियस प्लस कर देंगे. ओके, तो ये था आपका मॉर्निंग में -3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ता कितना है? दोपहर में 10 डिग्री सेल्सियस. दोपहर तक 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है. तो पहले था आपका -3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाता है कितना? 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है. जब एक नंबर निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो 10 डिग्री सेल्सियस में आप 3 डिग्री सेल्सियस माइनस करोगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 7 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, साइन किसकी आएगी? ग्रेटर नंबर. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. द डे टाइम टेम्परेचर ऑन मर्करी कैन रीच 430 डिग्री सेल्सियस. द नाइट टाइम टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू -180 डिग्री सेल्सियस. हाउ मच कैन द टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग वन डे? मर्करी का टेम्परेचर दिन में कितना पहुंच जाता है? 430 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है. द नाइट टाइम टेम्परेचर कैन ड्रॉप, वही टेम्परेचर रात में गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. तो हाउ मच कैन द टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग वन डे? तो दिन के दौरान टेम्परेचर कितना चेंज होता है वो आपको बताना है. तो इसमें क्या करोगे बच्चों? इसमें क्या होता है? ड्रॉप होता है ना. पहले कितना था मरकरी का पहले था 430 डिग्री सेल्सियस और बाद में गिर कर -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. तो आपको 430 डिग्री सेल्सियस में क्या कर देना है? माइनस कर देना है 180 डिग्री सेल्सियस. ओके,
ड्रॉप कह रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसमें रोज़ बोला था, कहाँ गया, इसमें रोज़ बोला था क्वेश्चन नंबर 2 में, इसलिए हमने क्या किया था, -3 डिग्री सेल्सियस को प्लस किया था 10 डिग्री सेल्सियस से। ओके, इसमें ड्रॉप बोल रहा है, इसमें 430 डिग्री सेल्सियस को हम -180 डिग्री सेल्सियस से माइनस करेंगे। द डे टाइम टेम्परेचर ऑन मरकरी कैन रीच टू, डे टाइम में मरकरी का टेम्परेचर कितना था, क्वेश्चन में दिया हुआ है 430 डिग्री सेल्सियस, और नाइट टाइम में ड्रॉप होकर गिरकर वो कितना हो जाता है, -180 डिग्री सेल्सियस, मतलब ठंडा हो जाता है। तो चेंज कितना होता है वो हमको बताना है। पहले कितना था बच्चों, पहले था 430 डिग्री सेल्सियस, क्या होता है, गिरता है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 430 माइनस 180 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया आपका 430 माइनस माइनस प्लस 180। 430 में 180 प्लस कर दो, 0 में 0 प्लस करोगे 0, 8 3 11 का 1 कैरी आई 1, 4 1 5 और 5 में 1 कैरी प्लस करो कितना हो जाएगा 6, मीन्स 610 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों। द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द जापानीज ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन इज -10,372 मीटर। द लोवेस्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है जापानीज ट्रेंच का पैसिफिक ओशियन में -10,372 मीटर है। द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द प्यूरिटो रिको ट्रेंच इन द एटलांटिक ओशियन, प्यूरिटो रिको ट्रेंच का लोवेस्ट पॉइंट एटलांटिक ओशियन में 1172 मीटर हायर है। बच्चों ये लोअर, ये माइनस में दिया है, ये माइनस में दिया है मतलब कि लोवेस्ट है, और ये पॉजिटिव दिया है, और यहाँ पे आपको हायर भी बोल रहा है, मतलब आपको इसको प्लस में लेना है। ठीक है, इसकी साइन आपको प्लस में लेनी है। मीन्स आगे क्या बोलना है, व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द प्यूरिटो रिको ट्रेंच, प्यूरिटो रिको ट्रेंच की आपको डेप्थ बतानी है, गहराई बतानी है। ये माइनस में है और ये प्लस में है, और ये हायर बोल भी रहा है, तो इसमें इसको आपको क्या करना है, प्लस करना है। -10,372 में प्लस करना है 1,172, तो आपको प्यूरिटो रिको ट्रेंच की डेप्थ आ जाएगी। द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द जापानीज ट्रेंच कितना दिया था, -10,372 मीटर। प्यूरिटो रिको ट्रेंच का कितना दिया, था, क्या दिया है, 1172 मीटर। तो इसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हायर था है ना, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो आपको -10,372 में प्लस कर देना है 1172। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्ट होंगे। 10,372 में 1172 आपको माइनस कर देना है। 2 में 2 माइनस करोगे 0, 7 में 7 माइनस करोगे 0, फिर 3 में 1 माइनस करोगे 2, और 10 में 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 9। इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 10,000 ग्रेटर है, तो ये नंबर भी आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की यूज़ होती है सब्ट्रैक्शन के बाद। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अ सबमरीन एट -250 मीटर डाइव्स टू अ डेप्थ ऑफ 6 टाइम इट्स इनिशियल डेप्थ, टू व्हाट डेप्थ डज द सबमरीन डाइव्स। एक सबमरीन है जो एक बार में कितने मीटर डाइव करती है, कितने मीटर डुबकी लगाती है, -250 मीटर वो डुबकी लगाती है, तो 6 टाइम में कितना लगाएगी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको 250 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे कर लेते हैं। 6 0 ज़ा 0, ठीक है, 6 5 ज़ा 30, 0 कैरी आई 3, 6 2 ज़ा 12, 12 में 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 15। सॉल्व करके भी दिखा देते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1500 मीटर। सबमरीन एक बार में कितनी गहराई तक जाती है, कितनी डुबकी लगाती है बच्चों, तो -250 मीटर नीचे तक वो डुबकी लगाती है।
तो 6 टाइम में कितना लगाएगी, एक बार में 250 गई तो दो बार में फिर 200, फिर से जब अगली बार डुबकी लगाएगी फिर 250 जाएगी, मतलब 250 कितने टाइम्स जाएगी, 6 टाइम्स जाएगी। तो आपको क्या करना है, -250 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 टाइम का आपको आंसर आ जाएगा। 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 30 का 0 कैरी आई 3, 6 2 जा 12, 12 में 3 प्लस करेंगे बच्चों 15, और माइनस की साइन है ना, तो माइनस का आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 degree Celsius above 0. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius hour until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below 0? What would be the temperature at midnight? बच्चों बोल रहा है कि दोपहर के टाइम पे टेम्परेचर 12 बजे दोपहर के टाइम पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, 0 से ज़्यादा 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि गर्म है ना, जब पॉजिटिव रहता है तो गर्म रहता है। तो दोपहर के टाइम पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, 0 से ज़्यादा 10 डिग्री सेल्सियस है यानी कि प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस। इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, अगर यह 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर की रेट से 1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ होता है, कम होता है, तो आपको बताना है कब तक कम होता है, ये मिडनाइट तक, आधी रात तक कम होता है। तो एट वाट टाइम वुड द टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस, तो आपको बताना है कि किस टाइम पे टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, 0 से कम 8 डिग्री सेल्सियस यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पे होगा, और वाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और रात आधी रात में मिडनाइट पे टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कह रहा है कि दोपहर के टाइम पे 12 नून पे जो टेम्परेचर है वो आपका 10 डिग्री सेल्सियस है, पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस है। एबव बोल रहा है, एबव के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, और ये टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस के रेट से 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। कहने का मतलब कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस 12 बजे है तो 12 बजे के बाद 1 बजे कितना हो जाएगा, 10 डिग्री में 2 माइनस कर दो कितना, 8 डिग्री सेल्सियस। फिर 2 बजे कितना हो जाएगा, फिर से 2 डिग्री माइनस करो मतलब कि 6 डिग्री सेल्सियस। फिर 3 बजे कितना हो जाएगा, फिर 2 डिग्री माइनस करो कितना हो जाएगा, 6 में 2 माइनस करोगे तो 4 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है, कम होता है। तो आपको बताना है कि बिलो 0, यानी बिलो 0 का मतलब, बिलो का मतलब माइनस, बिलो के लिए हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। कह रहा है कि बिलो 0 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पे, मतलब कि जब -8 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर, तो उस टाइम पे कितने बज रहे होंगे, क्या टाइम होगा। और रात में भी बताना है कि रात में मिडनाइट पे, रात के 12 बजे, मिडनाइट का मतलब 12 बजे, तो रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा। इसमें 2 क्वेश्चन आपसे किए गए हैं। ओके, ठीक है बच्चों, ये हमने वर्डिंग कर लिए। इस क्वेश्चन को आप दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। एक तो हमने बता दिया अभी आपको जब क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, तो नंबर लाइन एक इस तरह से बना लोगे, उसके सेंटर पे ले लो 0, 0 के लेफ़्ट साइड के नंबर नेगेटिव, राइट साइड के नंबर पॉजिटिव ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जल्दी से नंबरिंग कर लो। तो 12 नून पर टेम्परेचर कितना था वो लिख देते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस है ना, 10 डिग्री सेल्सियस ये दिया है ना, हाँ 10 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है कि -8 डिग्री सेल्सियस कब होंगे, तो बच्चों 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर की रेट से क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो इसी रेट से आप इस नंबर लाइन में डिक्रीज़ करने आओ। अभी कितना है, अभी ये 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर है। ठीक है, हम यहाँ पे प्लस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एबव द 0 बोला था। यहाँ से 2 डिग्री आप माइनस करते आओ, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री। ठीक, 1 जंप 2 जंप, 2 जंप करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है 0 पे आ गए ना 2, फिर से 4 पे आए, 6 से 8 पे आए, ये हम पहुंच गए -8 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब देख लो आपने कितने जंप किए हैं, क्योंकि ये जो जंप है ना, तो ये 1 आवर में हुआ है। कितने में हुआ है, 1 आवर में। 1 आवर में 10 डिग्री से सेल्सियस कितना आ गया है, 8 डिग्री सेल्सियस। तो देख लो यहाँ से यहाँ तक आने में, -8 डिग्री सेल्सियस तक आने में कितने जंप हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है
मतलब कितना टाइम हो रहा होगा, 9 o'clock। 9 o'clock पे कितना हो गया होगा टेम्परेचर, -8 डिग्री सेल्सियस। यहाँ लिख देंगे क्या कि द टेम्परेचर वुड बी -8 डिग्री सेल्सियस एट 9 o'clock। ठीक है। अब बताना है कि रात के 12 बजे, अभी 9 बज रहे हैं, यहाँ पे 9 बज रहे हैं, ठीक है। 9 बजे -8 डिग्री सेल्सियस है बेटा। रात के 12 बजे आपको बताना है, मिडनाइट पे बताना है कि कितने बज रहे होंगे। तो 9 o'clock है, ठीक है, 10, 11, 12, ठीक। ये यहाँ पे मिडनाइट होगी, ठीक, ये यहाँ पे मिडनाइट होगी। मतलब कितना टेम्परेचर होगा, -14 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये नंबर लाइन बना के इसमें ये सारे नंबर शो करके दिखा देना और इन क्वेश्चंस के आंसर दे देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैज़ 25 फ्लोर्स अबव द ग्राउंड लेवल, ईच ऑफ हाइट 5 मीटर। इट आल्सो हैज़ 3 फ्लोर्स इन the basement, each of height 5 meter. A lift in the building moves at the rate of 1 meter per second. If a man start from 50 meter above the ground, how long will it take him to reach the second floor of basement? एक बिल्डिंग में 25 फ्लोर हैं, ग्राउंड से ऊपर 25 फ्लोर हैं, ठीक है, जिनकी हाइट, एक फ्लोर की हाइट 5 मीटर है, ठीक। तो 25 की कितनी हो जाएगी, 25 मल्टीप्लाइड बाय 5। एक फ्लोर की हाइट 5 मीटर है, टोटल फ्लोर 25 है। फिर 3 फ्लोर बेसमेंट पे भी है, बेसमेंट का मतलब नीचे, ठीक है, जहाँ से हमारा घर बनना स्टार्ट होता है उसके नीचे जो बेसमेंट होता है उसकी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे भी 3 फ्लोर बने हुए हैं, ठीक है, 25 ऊपर और 3 नीचे। ईच ऑफ हाइट 5 मीटर, और इनकी भी हाइट कितनी है, 5 मीटर है। अ लिफ्ट इज़ बिल्डिंग मूव, एक लिफ्ट है जो बिल्डिंग पे मूव करती है, 1 मीटर में, 1 सेकंड में वह 1 मीटर मूव करती है, 1 सेकंड में 1 मीटर जाती है। तो आपको बताना है कि अगर एक आदमी ने 50 मीटर एबव से स्टार्ट किया है ग्राउंड की ओर आना, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रीच द सेकंड फ्लोर ऑफ बेसमेंट, बेसमेंट के सेकंड फ्लोर में आने तक उसे कितना टाइम लगेगा। देखो बच्चों, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं, ये है आपका ग्राउंड, यहाँ से 25 फ्लोर ऊपर, 25 फ्लोर ऊपर क्या है, बिल्डिंग है, और ये इसके नीचे जो है ये बेसमेंट कहलाएगा, 3 फ्लोर नीचे हैं। इन सभी की जो हाइट है कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है। और जो ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट को टाइम कितना लगता है, इसकी स्पीड दी हुई है 1 मीटर पर सेकंड, यह 1 सेकंड में 1 मीटर जाती है। तो ये 5 मीटर है बच्चों। तो जब यह 1 सेकंड में 1 मीटर जाती है तो 2 सेकंड में कितने जाएगी, 2 सेकंड में 2 मीटर, ठीक है। 3 मीटर 3 सेकंड में, 4 मीटर 4 सेकंड में, ठीक। तो ये जो आदमी है, ये जो मैन है, ये 50 मीटर ऊपर से चलना स्टार्ट करता है और ग्राउंड के यहाँ सेकंड फ्लोर पे आता है। तो बताना है कि इसको कितना टाइम लगेगा। तो ये 5 मीटर के हैं, 5 मीटर के हैं, तो 5 10 जा 50, 5 10 जा 50, मतलब 10 फ्लोर ये ऊपर है और 2 ये, तो 50 मीटर तो यही हो गया बच्चों। और ये सेकंड फ्लोर में आएगा ना, तो 5 इसका 5 इसका, तो 5 2 जा 10 मीटर वह नीचे भी जाएगा। मीन्स कि टोटल कितना जाएगा, 50 + 10 60 मीटर। तो 60 मीटर मूव करने में लिफ्ट कितना टाइम लेगी, जब वह 1 मीटर मूव करने में 1 सेकंड लेती है, 2 मीटर मूव करने में 2 सेकंड लेती है, तो 60 मीटर मूव करने में 60 सेकंड लेगी। ओके, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मैन, कितना डिस्टेंस वो कवर करता है, ये बुक में आपको दिया है 50 मीटर, ठीक है। फिर टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 50 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका ये 50 मीटर, क्योंकि वो 10वें फ्लोर पर है, यहाँ पर है, ठीक है, 50 मीटर। फिर बेसमेंट के दूसरे फ्लोर पर वो आता है, तो 5 मीटर इसका और 5 मीटर इसका, बच्चों कितना हो गया, 5 5 10, मतलब 10 मीटर वो नीचे आता है। तो 50 इसका था, 50 मीटर + 10 बेसमेंट का था, 10 मीटर बेसमेंट का था, तो 50 + 10 कितना हो जाएगा, 60 मीटर।
और लिफ्ट कितना टाइम लेती है, तो 1 मीटर पर सेकंड। इसे आप स्पीड भी कह सकते हो, इसे आप क्या कह सकते हो, स्पीड। जब ये पर मीटर सेकंड या पर किलोमीटर ऐसे दिया रहता है तो ये स्पीड कहलाती है। स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड। अब आपको टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई 60 मीटर। स्पीड कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर से मीटर कट गया, बचा कितना, 60 सेकंड। मतलब कि 60 मीटर टाइम वो कवर करने में 60 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगी, 60 सेकंड का टाइम लेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इट अ टारगेट शूटिंग स्टॉल इन अ फेयर। एक मेले में टारगेट शूटिंग स्टॉल लगा हुआ है। फॉर एवरी चांस अ पर्सन गॉट ही वॉज पेड 15 रुपीज़ इफ़ ही हिट द टारगेट। अगर वह टारगेट कंप्लीट कर लेता है, मतलब हिट कर लेता है, तो उसको 15 रुपीज़ मिलते हैं। एंड वुड हैव टू पे 5 रुपीज़ टू द स्टॉल कीपर फॉर एवरी शूट ही मिस्ड। अगर वो मिस कर देता है, शूट नहीं कर पाता, तो उसको 5 रुपीज़ शॉपकीपर को देने पड़ते हैं। तो हाउ मच मनी डिड मनीष मेक इफ़ ही शूट अ टोटल ऑफ 25 टाइम्स। अगर वह 25 टाइम्स शूट करता है और 5 टाइम मिस्ड करता है, तो आपको ये बताना है कि उसको कितना पैसा दिया। ठीक है, क्या बताना है आपको, हाउ मच मनी डिड मनीष मेक। मनीष के कितने रुपए बने यदि वो 25 टाइम्स शूट करता है और 5 टाइम मिस करता है। याद रखना बच्चों, जब वो शूट कर लेता है तो उसको 15 रुपये मिलते हैं, और अगर वो मिस कर देता है तो 5 रुपये उसे शॉपकीपर को देने पड़ते हैं। ओके, ये हमने यहाँ पे वर्डिंग कर ली है ना। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। बच्चों देखते हैं। अ पर्सन गॉट फॉर हिटिंग द टारगेट। टारगेट को जब हिट करता है तो उसको कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 15 रुपये दिए जाते हैं, और अगर वो मिस करता है तो 5 रुपये वो शॉपकीपर को देता है। मनीष शूट अ टोटल। मनीष ने टोटल कितने शूट किए, तो उसमें कितना दिया था, कितना दिया है क्वेश्चन में, 25 टाइम्स वो शूट करता है और 25 टाइम्स वो शूट करता है और 5 टाइम्स वो मिस्ड करता है। मतलब 25 में 5 आप माइनस कर दोगे, कितने बचेंगे बेटा, 20 टाइम्स वो क्या करते हैं, टोटल 20 टाइम्स वो टोटल करते हैं। ठीक है, मनीष सूट लिखना है बच्चों। सूट कितना सूट करता है वो, एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेती हूँ थोड़ा सा। 25 टाइम्स वो शूट करता है और 5 टाइम्स वो मिस्ड करता है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे होगा केवल और केवल 25 टाइम्स। 25 टाइम्स वो क्या करता है, शूट करता है, और 5 टाइम्स वो मिस्ड करता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है यहाँ पे, ही हिट द टारगेट। उसने टोटल कितने हिट किए हैं, है ना, तो 25 टाइम्स उसने शूट किया था, 5 टाइम उसके मिस हो गए, मतलब 20 टाइम्स उसने हिट किया है। तो ही गोट फॉर 20 हिट के लिए उसे कितने रुपए मिलेंगे, 20 × 15। एक हिट के लिए कितने मिलते हैं, 15 रुपये। तो कितना हो जाएगा, 15 0 ज़ा 0, 15 2 ज़ा 30, 300 रुपीज़। ही पेड फॉर मिस्ड के लिए वो कितना पेड करेगा, तो कितना मिस्ड किया है उसने, 5 मिस किया है, और एक मिस्ड के लिए उसको 5 रुपये शॉपकीपर को देने होते हैं। 5 5 ज़ा 25 रुपीज़ उसको क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चों। क्वेश्चन 9 देखिए। अ पर्सन अर्न 400 पर डे एंड आउट ऑफ दिस ही स्पेंड 225। एक आदमी है वो 400 रुपये एक दिन में कमाता है, 225 रुपये वो खर्च कर देता है। तो कैलकुलेट ही सेविंग फॉर द मंथ जून। तो जून में उसका बताना है कि उसकी कितनी सेविंग होगी। बच्चों एक दिन में कमाता है कितना है, 400 रुपये, और खर्च कितना कर देना है, 225 रुपये। तो बचता कितना है, एक दिन का पहले आप निकाल लो। 400 रुपये में 225 माइनस कर दोगे तो एक दिन की उसकी सेविंग निकल आएगी। और जून में कितने दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं। तो एक दिन की सेविंग का आप 30 दिन से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। कितना अर्न करता है, 400 वो अर्न करता है। कितना खर्च करता है, 225 वो पर डे खर्च कर देता है। ठीक है, सेविंग एक दिन की कितनी होगी, 400 को माइनस कर दो 225 से, 175, 10 में से 5 गया 5,
और कितना हो गया 9, 9 में से 2 गया 7 बच्चों, और 4 में से 3 गया तो कितना हो गया 175 एक दिन में बचाता है। तो आपका जून को बताना है कि जून में वो कितने रुपए सेविंग करी है। तो जून में कितने दिन होते हैं 30 दिन, और एक दिन की कितनी सेविंग है उसकी 175 रुपीज़। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो आ जाएगा, 3 5 जा 15, कैरी आई 1, 3 7 जा 21, और एक कैरी 22, कैरी आई 2, 3 1 जा 3, और 3 में 2 6, 3 to 5 सॉरी 3 to 5 कितना आ गया 5250 रुपीज़ वो जून के मंथ में क्या करता है, सेविंग करता है। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।